तो आज संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ रहे थे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर ज्यामिति और चुंबकीय प्रवृत्ति को समझेंगे हम। यहाँ पर देखिए आपके पास एक एग्जांपल है CONH3O6 3 पॉजिटिव। आपको IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने सिखाया था, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि चार्ज है तो हो जाएगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, दो एग्जांपल है आपके पास। यहाँ देखिए सबसे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27 होता है। तो ये हो जाएगा ऑर्गन 18 3D7 4s2। यहाँ पर देखिए आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकालोगे तो वो ऑक्सीकरण अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑर्गन 18 3D। यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन लेस करने आपको, तो 2 यहाँ से हो जाएंगे और 1 यहाँ से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D6। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 3D6 1 2 3 4 5। डी कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 4s में केवल एक ही कक्षक होता है और 4p में होते हैं 3 कक्षक। ये हो गया आपका 3D, देन 4s, देन 4p। यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन 3D में फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया आपने। अब यहाँ देखिए CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव जो है उसके अकॉर्डिंग जो केंद्रीय धातु आयन है उसके अंदर लिगेंड की जो संख्या है, यानी कि जो उसकी समन्वय संख्या है, उसके अनुसार डी कक्षक क्या होते हैं, रिक्त अवेलेबल कराता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और दो ये वाले डी क्या है वो रिक्त हो जाएंगे। अमोनियम की प्रेजेंस में हमेशा ध्यान रखिए, अगर डी कक्षक दो वैकेंट नहीं है 3D के, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, युग्मित हो जाते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित है ये सारे एक जगह पर क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। डी में 5 ही कक्षक होते हैं, यहाँ 2 डी क्या हो गए, वैकेंट हो गए 3D के। अब यहाँ देखिए ये 4s है और ये क्या है आपका 4p है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ 4s और 4p। अब यहाँ देखिए NH3 कितने, 6, और एक NH3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे इस तरह से। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देगा केंद्रीय धातु आयन को। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस से शो कर रही हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में। यहाँ पर देखिए क्योंकि 2 डी यूज हुए हैं, एक एस और 3 पी, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा D2sp3। क्योंकि D अंदर वाला है तो D पहले लिखना है आपको, तो यहाँ पर संकरण जो है वो हो जाएगा D2sp3 संकरण। ठीक है, अब आप देखिए आपको पूछेंगे इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो आप जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ज्यामिति अष्टफल की होती है, चाहे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे sp3d2 हो। यहाँ ये आपको पूछा जाएगा ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने कहा था अगर जो भी मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी सबसे बाहर वाला कोष कौन सा है, 4, और अगर उससे एक कम वाला डी यूज हो रहा है, उससे एक कम मुख्य क्वांटम संख्या वाला डी कक्षक यूज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं निम्न चक्रण संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कंपाउंड है ये निम्न चक्रण संकुल का एग्जाम्पल है। आप क्या लिखेंगे, ये निम्न चक्रण संकुल है क्योंकि इसमें n-1 डी कक्षक यूज हो रहे हैं, n-1 डी कक्षक यूज हो रहे हैं, संकरण में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये निम्न चक्रण संकुल है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर चुंबकीय प्रकृति पूछेंगे आपको। मैंने कहा था अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो इसका मतलब ये क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, प्रतिचुंबकीय, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय है ये नेचर में, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हैं, युग्मित हैं, एक भी
अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर इजी है, आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए CO अष्टफलक में पहले आपको एक वर्ग बनाना है और उसके बाद एक ऊपर और एक नीचे बॉन्ड बनाएंगे। आप यहाँ पर इस तरह से NH3 बॉन्ड बना लेंगे केंद्रीय धातु आयन के साथ इस तरह से, और चार्ज जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव। तो ये होगी इसकी ज्यामिति, और ये अष्टफलकीय है तो आप लिखेंगे ज्यामिति क्या है इसकी, अष्टफलकीय है। और अष्टफलकीय में सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से आपको VBT के बेसिस पर यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका COF6 3 नेगेटिव। यहाँ पर देखिए COF6 3 नेगेटिव में आप कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है। देखिए इस तरह से निकालते हैं, X+6 फ्लोरीन है, एक फ्लोराइड पर -1 चार्ज होता है, और यहाँ कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -3, वो इक्वल के उस तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा X = 6 - 3 = 3, प्लस का 3 आ जाएगा। मैंने ये कहा था, आपको बार बार कह रही हूँ कि केंद्रीय धातु आयन पर या तो प्लस में चार्ज आएगा या 0 आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आप ये मत सोच लेना कि यहाँ कोबाल्ट +3 था तो यहाँ कोबाल्ट -3 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं उन पर हमेशा या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या 0 आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो लिगेंड पर होता है, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किस पर होगा, लिगेंड पर। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले आप कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, जो अभी हमने लिखा भी है, मैंने सिखाया है आपको, ऑर्गन 18 3d6, ठीक है। उसके बाद आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप ऑर्बिटल शो करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, देन 4s और देन 4p। अब यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक चीज याद रखनी है आपको, जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे जो इसके बाद है, वो क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट है, लेकिन इसका आंसर भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही देती है कि अमोनियम की प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मित हो गए और इनर डी कक्षक यूज हुए, लेकिन फ्लोराइड जो होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करा पाता है। इसका रीजन है कि फ्लोराइड जो है वो एक वीक लिगेंड है, यानी कि दुर्बल लिगेंड है, और अमोनियम क्या है, एमीन क्या है, एक प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा पाता है, केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन दुर्बल लिगेंड ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि ये पार्ट किसका है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, लेकिन आप इसको VBT में अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको लिखना नहीं है कि इस वजह से हमने इसको नहीं किया है, ठीक है, इसको पेयर अप नहीं कराया है। तो आपको याद रखना है फ्लोराइड की प्रेजेंस में ये पेयरिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर जब आप इसका कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल शो करेंगे COF6 3 नेगेटिव आफ्टर बॉन्डिंग, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग के बाद कॉम्प्लेक्स में आप इस तरह से शो करेंगे 3d, देन 4s, देन 4p, 1 2 3 4 5 1 2 3। यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाले डी अवेलेबल नहीं है, ये रिक्त नहीं है। आपको पता है लिगेंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डी कक्षक कैसे होने चाहिए, रिक्त होने चाहिए, उतनी ही संख्या में जितने की लिगेंड की संख्या है, यानी कि जितनी की केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या कितनी है, 6, तो यहाँ 6 क्या होने चाहिए थे, कक्षक खाली होने चाहिए थे। अब ये तो पेयरिंग होगी नहीं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की युग्मन होगा नहीं, तो ये डी कक्षक यहाँ से तो खाली होगा नहीं। अब यूज होगा 4d, क्या यूज होगा, 4d। तो यहाँ 4d के 2 कक्षक यूज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको पूरे 5 ही बनाने हैं, तो यहाँ 4d के कक्षक अगर यूज होंगे, मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ इस तरह से, ये हो जाएगा 4d 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए एक F जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा F नेगेटिव, एक यहाँ पे देगा F नेगेटिव, एक इसमें,
एक F नेगेटिव इसमें दे देगा, इस तरह से 6 F नेगेटिव जो है अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान में दे देंगे, किसको? केंद्रीय धातु आयन को। यहाँ पर देखिए S एक यूज हो रहा है, देन P कितने यूज हो रहे हैं? 3, और D कितने यूज हो रहे हैं? 2। तो यहाँ पर संकरण क्या होगा? sp3d2 संकरण। यहाँ पे संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3d2 संकरण हो जाएगा। अब sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, ज्यामिति क्या होती है? अष्टफलकीय। तो यहाँ ज्यामिति तो क्या होगी? सेम ही होगी, अष्टफलकीय। अब आपको पूछेंगे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है? देखिए यहाँ 3D यूज हो रहे थे, 4s के अंदर वाला D यूज हो रहा था, इसलिए हम इसको कह रहे थे निम्न चक्रण संकुल। और यहाँ देखिए 4s के बाहर वाला D यूज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल। तो ये किसका एग्जाम्पल है? उच्च चक्रण संकुल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एंटी कक्षक यूज हो रहे हैं। क्योंकि इसमें कौन से कक्षक यूज हो रहे थे? n-1d। यहाँ n का मतलब क्या है? 4। जबकि ये 3D यूज हो रहा है, तो 4 - 1 करोगे तब 3 आएगा, तो इस वजह से है। यहाँ पर देखिए n का मतलब 4 है, तो 4s, और ये क्या हो गया? 4d। तो यहाँ एनडी कक्षक यूज हो रहे हैं, इसलिए ये उच्च चक्रण संकुल, या आप कह सकते हैं ये बाहर वाले डी कक्षक यूज हो रहे हैं, इसलिए ये उच्च चक्रण संकुल का क्या है? एग्जाम्पल है। उसके बाद आपको चुंबकीय प्रकृति पूछेंगे, तो यहाँ देखिए सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे? युग्मित थे, इसलिए ये कैसा था? प्रतिचुंबकीय। जबकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित है, तो जैसे ही अयुग्मित हो ये कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो नेचर कैसी हो जाती है? अनुचुंबकीय। और यहाँ तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं आपके पास, तो ये क्या है? अनुचुंबकीय है नेचर में। इसके बाद आप इसका ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ उसी तरह से करना है जैसे इसका किया है आपने। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कोबाल्ट, देन अष्टफलकीय ज्योमेट्री बनानी है आपको। यहाँ F F F F F और F, और यहाँ पे चार्ज हो गया कॉम्प्लेक्स पर 3 नेगेटिव, बॉन्ड एंगल हो जाएगी 90 डिग्री के। तो इस तरह से आप पीपीटी के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को, कि वे चुंबकीय, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, निम्न चक्रण संकुल यौगिक है या उच्च चक्रण संकुल यौगिक है, और उनका ज्यामिति क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पीपीटी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं।